जय हिंद बच्चों, वेलकम टू गोस्वामी एंड साहू सर क्लासेस। हम मैथ्स में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में डाला है, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद आइए पार्ट 3 पे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 3। और पार्ट 3 में भी हम कुछ क्वेश्चन के ही डिस्कस करेंगे, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, किसी चीज़ का, कोई वस्तु है, आर्टिकल है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है 90% है किसका? सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और ये 90 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो कितना आएगा? 1/100 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? SP। एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस की दोनों का रेशियो कितना आ गया? 9:10 या 9/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि कॉस्ट कितना था? 9 था इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और सेलिंग कितना है आपका? 10 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई सेलिंग ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा, है ना। और अपने को पूछा क्या है? व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और अपने को क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो क्या करेंगे? जितना का प्रॉफिट हो रहा है उसको कहाँ रखते हैं? न्यूमरेटर में, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कहाँ रहता है? आपका डिनोमिनेटर में, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हम प्रॉफिट या लॉस को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 9, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। जब उसको डिवाइड कराएंगे तो 11 एंड 1/9% आएगा। ठीक है, तो 11 एंड 1/9% किस में है? ऑप्शन डी में। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है आपका 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू 50% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। देखना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट ये है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल है 50% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से भी 60 परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये 50 है, परसेंटेज हटाएंगे तो 1 अपॉन कितना आ गया? 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ से 100 कटा सकते हैं, 0 और 0 भी डायरेक्ट हम कटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आएगा? 5/6। तो यहाँ पे भी अपने को पता चल गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। ठीक है, अपने को देखना है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे 5 का चीज़ खरीदे थे आप और 6 में बेच रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या है आपका? सेलिंग प्राइस ग्रेटर है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो इस कंडीशन पे क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखें ना, हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है ये न्यूमरेटर में रहता है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कहाँ रहता है? डिनोमिनेटर में। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है? 5, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100%। 5 1 और 5 20, तो कितना आ गया? 20% क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए 20% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, महेश परचेस्ड 4 डजन ऑरेंज फॉर 240 रुपीज़। ठीक है, उन्होंने क्या किया? 4 डजन ऑरेंज को क्या किया? कॉस्ट किया। सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 8 पर ऑरेंज, है ना, और सेल कितने में कर रहे हैं उसको? 8 रुपये पर ऑरेंज के हिसाब से सेल कर रहे हैं। देखते हैं पहले 4 डजन। ठीक है, यहाँ पे ये आपका है 4 डजन। 4 डजन, 1 डजन में कितने आर्टिकल होते हैं? 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48 ऑरेंज। 48 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है? 240 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं क्या? कितना आएगा? 240 अपॉन 48 इतना रुपीस आएगा। तो 24 1 ज़ा 24 2 ज़ा, तो कितना आ गया? 5 रुपीज़। कितना आ गया आपका? 5 रुपीज़। एक ऑरेंज को कितना में खरीदा जा रहा है? 5 रुपीज़ में खरीदा जा रहा है। और 1 ऑरेंज को कितना में बेचा जा रहा है? देखिए, पर 8 रुपये पर ऑरेंज। ठीक है, इन लोगों को थोड़ा शांत करा दीजिए।
एक ऑरेंज को कितना में बेचा जा रहा है, 8 रुपये में बेचा जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपीज़ है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 8 रुपीज़ है। तो भाई यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो अपने को क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है ना। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी अपने को बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। तो क्या बताएंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, और 5 क्या है हमारा कॉस्ट था। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, 5 1 और 5 20 20 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 60%। तो 60% यहाँ पे क्या देखने को मिला हमरे को, गैन। गैन का मतलब भी क्या होता है आपका, प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन परचेज सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ फॉर 3, ठीक है। 40 रुपये में 3 को खरीद रहा है, द सेम क्वांटिटी, और उतना ही जितना खरीद है उतना को ही सेम क्वांटिटी 60 रुपीज़ फॉर 5, है ना, 60 रुपये में 5 को खरीद रहा है। इफ़ ही सेल ऑल द ऑरेंज एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ फॉर 3, और सभी को कितना में बेच रहा है वो, 50 रुपीज़ फॉर 3, 50 में 3 के हिसाब से क्या करता है वो सबको सेल कर देता है, ठीक है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज टू द नियरेस्ट होल नंबर। याद रखना यहाँ पे क्या बताया है, आपको नियरेस्ट वैल्यू पूछा गया है ना। आपको एक पूर्णांक में नहीं बताना है ना, आपको क्या पूर्णांक में बताना है, आपको डेसिमल में नहीं बताना है, ठीक है। होल नंबर में आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये 3 चीज़ को खरीद रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर 5 चीज़ को खरीद रहा है, फिर यहाँ पे 3 के हिसाब से बेच भी रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या करते हैं, ये आपका टाइप है क्वांटिटी को सेम करने वाला, ठीक है। ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं आपका क्वांटिटी इक्वल करने वाला होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी को इक्वल कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 3 है। इन सब का क्या देखेंगे हम, एलसीएम। तो कितना आ गया 15, है ना। तो यही क्या है, हमारा क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन पहला बोला गया है कि 40 में हम 3 खरीद रहे हैं, तो क्वांटिटी अपने को कितना रखना है, 15 करना है। ये हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 1 जा 3 5 जा, और ये हो गया आपका 200 रुपया, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन क्या बोला गया है, 60 फॉर 5, और क्वांटिटी क्या रखना है अपने को, 15 रखना है। दोनों कैल्शियम 5 1 जा 5 3 जा, कितना आ गया 180 रुपीज़। ये क्या है, टोटल हमारा सीपी है। तो टोटल सीपी हमारा कितना आ गया 380 रुपया, ठीक है। अब बेच कितना मेरा है, 50 फॉर 3, 50 रुपये में 3 को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग कितना है, 50 में 3 को बेच रहा है, लेकिन हम पहले 15 को खरीदे थे, फिर 15 को खरीदे हैं। तो इस प्रकार से टोटल हमारा जो कॉस्ट कर रहे हैं, टोटल कितना आर्टिकल हो गया, 30 आर्टिकल हो गया, है ना। तो 3 1 जा 3 10 जा, तो कितना आ गया 500 रुपीज़ में क्या कर रहे हैं हम, टोटल सेल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी हुआ ना भाई, आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 120 रुपीज़ का। तो हम क्या बता सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का, 120 रुपीज़ का, और कॉस्ट कितना है हमारा 380, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100%। 1010 कैंसिल हो गया, 2 6 जा और 2 19 जा, तो 600/19 कितना बार जाएगा, 19 तिया 57, और ये 3 19 से कम 19, और 11/19, ठीक है। लगभग ये कितना आएगा 31.57 आएगा। और आपको क्या बताना है, नियरेस्ट होल नंबर बताना है, ठीक है। तो ये 57 है, मतलब ये नियरेस्ट किसका है, ये 32% के आसपास है ना भाई, क्योंकि ये 50% को पार कर चुका है। तो कितना आ गया 57 आ गया, इसीलिए हम इसको नियरेस्ट वैल्यू क्या लेंगे, होल नंबर में 32% लेंगे। और 32% किस में है, गैन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम क्वांटिटी को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। स्वाति परचेस्ड सम एप्पल्स एट द रेट ऑफ 120 फॉर 4, 120 में 4 को खरीद रहे हैं, ठीक है। एंड द सेम क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 105, 105 में 3 को खरीद रहा है, ठीक है। इफ सी सेल्स ऑल द एप्पल्स एट द रेट ऑफ, और सबको 125 में
5 के रेट से क्या कर देता है, बेच देता है। तो यहाँ पे भी आपको गेन या फिर क्या बताना है, लॉस बताना है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है यही फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक। चलिए बताया ना कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, क्वांटिटी को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 आर्टिकल है और यहाँ पे 5 आर्टिकल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4, 3, 5 का क्या लेंगे, एलसीएम। और एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा एलसीएम, 60। कितना आ गया, 60। 5 या 15 चौक 60, कितना आ गया, 60 आ गया। अब वही है, फिर से कितना कॉस्ट कर रहे हैं टोटल आप लिख लो पहले। 120 में आप 4 के हिसाब से खरीद लो, लेकिन टोटल क्वांटिटी कितना है आपका, 60 है ना भाई, 60 है। तो ये 4 1 ज़ा और 4 3 ज़ा, तो कितना आ गया, 180 रुपीज़। फिर उसके बाद है आपका, उसके बाद है 105 में 3 के हिसाब से भी खरीद रहे हो, 105 में 3 के हिसाब से खरीद रहे हो, टोटल क्वांटिटी कितना है, 60 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा और 3 20 ज़ा, तो ये 210, ठीक है, 105 210 रुपीज़। तो टोटल आपका सीपी कितना आ गया, टोटल सीपी आ गया आपका 390 रुपया। क्या आ गया आपका, टोटल सीपी आ गया, ठीक है। चलिए अब सेल कितना का कर रहे हो, सेल कितना का कर रहे हो भाई, 125 में 5 के हिसाब से क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और मल्टीप्लाई कितना होगा, टोटल कितना को आप 60 यहाँ पे खरीदे, 60 यहाँ पे खरीदे हो, सेम क्वांटिटी को खरीदे हैं ना, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 कितना आ गया, 120, ठीक है। तो 5 1 कम 5, 5 2 ने 10, 5 5 6 25, और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। 25 2 ने कितना आ गया, 25 2 ने 50, 50 का कितना आ गया 0, कैरी 5, और 25 से कम 25 और 5 कितना आ गया 30, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ये आपका 1800 और ये होगा 2100, क्योंकि यहाँ पे डबल 0 है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आपने 3900 को क्या किया था, चीज़ को खरीदा था और 3000 में बेच रहे हो। तो ये ऐसा कैसा कंडीशन है भाई, यहाँ पे क्या है आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो इस कंडीशन पे क्या होता है आपका, इस कंडीशन पे क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है ना। तो लॉस कितने का हो रहा है, देख सकते हैं हम कितने का हो रहा है, 900 रुपये का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम लॉस परसेंटेज बता सकते हैं ना, क्या बता सकते हैं, लॉस परसेंटेज कितने का लॉस हो रहा है, 900 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 3900 रुपया, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100%, ठीक है। यहाँ से 00 00 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा, तो ये कितना आ गया आपका 300/13, 300/13 को 13 2 ने 26, ये 4 13 तिया 39 और 1/13, इतना परसेंटेज का क्या हो रहा है, लॉस। तो 13 से ही 1/3% का क्या हो रहा है, लॉस, ठीक है। कितना 23 से ही 1/3% क्या हो रहा है, लॉस, और किस में है आपका ऑप्शन ए पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वांटिटी इक्वल या क्वांटिटी सेम करने वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुकेश बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर 500। उन्हें क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को खरीदा 5000 में, ही पेड 200 रुपया टैक्स, और कितना का दिया, 200 का टैक्स दिया, और 300 का क्या दिया उन्होंने, एसेसरीज फॉर इट्स एसेसरीज, जो भी आपका अतिरिक्त तो उसमें कुछ सामान है उसके लिए भी उसने क्या दिया, 300 रुपये दिया। तो अब बताओ उसने कॉस्ट कितना में किया भाई, 5000 रुपये में क्या किया उन्होंने, खरीदा गैजेट को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, लेकिन उस पर तो कुछ एक्सपेंड भी कर रहे हैं ना भाई, कितना कितना स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे, एक बार 200 किया, एक बार 300 किया, एक बार कितना किया 200 किया, और एक बार 300 रुपये का क्या किया उन्होंने उस पर खर्च किया, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ना, क्या बता सकते हैं कि उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है 5500 रुपये, क्या है उसका, जी अच्छे से लिख लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है 5500 रुपये है, और ही सोल्ड इट फॉर 6500 रुपये, 6500 रुपीज़ में बेच रहा है, और उसको बेच कितना में रहा है वो 6500 रुपये में, है ना। तो अब बताइए यहाँ पे आपका सीपी क्या है, छोटा है, और एसपी क्या है, बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताओ ना भाई, ये तो सीधा पता चल रहा है ना कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ अपने को क्या बताना है, प्रॉफिट ही बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 1000 रुपये का क्या हो रहा है
प्रॉफिट हो रहा है, और कितना सीपी, सीपी कितना है यहाँ पे 5500 रुपया, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100%, यहाँ से 2 0 5 2 ज़ा 5 11 ज़ा, तो कितना आ गया 200/11, तो 11 एक कम 11, ये 9 11 8 88, और ये 2/11% ऐसा आएगा। 18 and 2/11 ये आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो ये तो आपका है नहीं है ना, ये वाला तो है नहीं, ये वाला तो है नहीं, तो एक मात्रा 18 पॉइंट लगभग 18 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ मैन बायस 9 पेन्स फॉर 90 रुपीज़, ठीक है, एंड सेल 8 पेन्स फॉर 88 रुपीज़, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मैक्स, तो उसको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई आदमी क्या कर रहा है, 9 पेन को कॉस्ट कर रहा है कितना में 90 रुपये में, ठीक है। तो भाई एक पेन को कितना में कॉस्ट करेगा 90/9, मतलब 10 रुपीज़ में कॉस्ट करेगा। यस, कितने में कॉस्ट किया उन्होंने एक पेन को 10 रुपये में, ठीक है। और वो क्या कर रहा है 8 पेन को 88 रुपये के हिसाब से बेच दे रहा है, तो 8 पेन को सेल कर रहा है कितना में 88 रुपीज़ 88 रुपीज़ में, है ना। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं 1 पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितना आ गया ये 11 रुपीज़ आएगा ना, 8 1 ज़ा। तो अब बताओ कितने का हो रहा है, एक पेन में उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक पेन में कितने का हो रहा है भाई 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 10 रुपये की चीज़ खरीद के उन्होंने 11 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब एक पेन पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और उन्होंने कितना पेन खरीदा है 9 पेन, तो क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई 9 कर देंगे, तो उसको 9 पेन में कितने का प्रॉफिट होगा 9 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 9 रुपये का क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वुड बी अ लॉस ऑफ 10% इट राइस इज सोल्ड 54 पर केजी। क्या हो रहा है कि यदि एक चावल को कितना में 54 रुपीज़ पर केजी में हम बेच रहे हैं, तो अपने को क्या हो रहा है 10% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है बता सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है इसको बेचा जा रहा है, मतलब ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका क्या दिया है लॉस परसेंटेज दिया है। तो हम देखे हैं ना कि क्या बता सकते हैं उसका कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100/100 माइनस क्या होगा, अब यहाँ पे लॉस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना है 54 मल्टीप्लाई 100, और ये 100 माइनस 10 करेंगे कितना आ गया 90, इतना रुपये क्या है हमारा, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब जो कॉस्ट प्राइस आप ले रहे हो उसको क्या बोल रहे हैं कि टू अर्न अ प्रॉफिट 20%, अगर इसमें हम 20% का क्या लें प्रॉफिट ले तो कितने में बेचा जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस में ही क्या होता है प्रॉफिट होता है ना भाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, और वही क्या बनता है आपका सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस में ही क्या होगा प्रॉफिट होगा, और वही क्या बनेगा आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। तो देखिए 54 मल्टीप्लाई 100/90, इसी में हम क्या लेंगे 20% का क्या लेंगे 20% का क्या लेंगे प्रॉफिट लेंगे, तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ये देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 20 120 अपॉन कितना हो गया 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम 0000 कैंसिल कर सकते हैं, 30 तिया और 30 चौक कट गया, 3 51 और 3 8 24, तो 18 चौक 72 रुपये क्या हो जाएगा 18 चौक 72 रुपये क्या बन जाएगा उसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो कितना कीमत होगा नए चावल का 72 रुपये पर केजी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 21,000 रुपया 21,000 अ मैन गेन 5% टू गेट अ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे भी गेन का मतलब क्या हो गया आपको प्रॉफिट, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5% का, अगर उसको हम 21,000 में बेच रहे हैं तो 5% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है।
टू गेट अ प्रॉफिट 15%। अगर वो 15% प्रॉफिट को लेना चाहे तो कितना में सेल करेगा। तो इससे पहले हम देखें ना, हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कितना आएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस है 21,000, इसी पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई 5% का, तो ये मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 1 कितना आ जाएगा 105% आएगा। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब इसी पे अगर वो कितना लेना चाहे, इसी पे अगर वो 15% का क्या लेना चाहे, प्रॉफिट लेना चाहे, तो कितने में बेचेगा। तो कॉस्ट प्राइस में ही तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे ना, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, ये आपका 21,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 105 मल्टीप्लाई 15% का क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, मतलब 100 प्लस 15 कर देंगे तो कितना आ गया ये 115 अपॉन 100। यहाँ से हम 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 दूने 10, 5 एक कम 5, 5 दूने 10 और 5 तिया 15, 21 एक कम, तो ये कितना हो गया 1000। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 23,000 रुपये, क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। 23,000 किस में है, ऑप्शन सी पे, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। चलिए बाय सेलिंग एन आर्टिकल, ठीक है 700, अमेन सफर्स अ लॉस 30%, और उसको कितने का लॉस हो रहा है 30% का लॉस हो रहा है। ये भी इसके जैसे पहले, इससे पहले भी इस टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 30%, मतलब गेन का मतलब क्या है यहाँ पे प्रॉफिट। हाँ, अगर वो 30% का प्रॉफिट लेना चाहे तो कितने पे सेल करेगा करके पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें, कॉस्ट प्राइस निकाल लें, क्योंकि ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है, तो हम कॉस्ट प्राइस तो बता ही सकते हैं ना, कितना आएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100, और ये 100 यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ये हमारा बनेगा। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना है 700 मल्टीप्लाई 100, 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है आपका 30%, कितना आ गया 70, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस निकल गया, बोला गया है कि अगर इसको 30% के प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कितना में बेचे, यही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 30% का क्या लेंगे प्रॉफिट लेंगे। तो ये आप पहले लिख लो 700 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 70। अब इसी पे क्या ले रहे हैं हम 30% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो कितना आ गया 130 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो खत्म हुआ, यहाँ से 1 0 1 0 7 1 और 7 10, तो ये आपका सेलिंग प्राइस कितना बन गया 1300 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना बन गया 1300 रुपये, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और अभी पार्ट आएगा, ये पार्ट 3 था, पार्ट 4 भी देखेंगे कुछ PYQ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।